एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से न्यूज़ आई है, जब से हमारा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी पूर्णता की तरफ चल रहा है, वैसे ही नित रोज नई भर्तियों के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है, जिसमें आज का सबसे बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है कि जो फरवरी है उसी में सक्रिय हो जाएगा नया शिक्षा आयोग। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग शुरू, यानी अब स्क्रीनिंग तक अब बात आ गई है और फरवरी में इसके सक्रिय होने के पूरे चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आवेदनों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। फरवरी में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। नए आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में 2 साल से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। वहाँ अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। ये प्रक्रियाएं जब भी न्यूज़पेपर में हमारे आयोग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो ये जरूर आता है, जो भी अब तक लंबित पड़ी भर्तियां हैं सभी हमारे अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे आयोग अपनी अंतिम चरण से गुजरता हुआ यह आएगा कि लंबित पड़ी हुई भर्तियां पूर्ण की जाती हैं और नई अभ्यर्थियों विज्ञापन जारी किया जाता है। तो दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के दौरान ही नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ऐसे में अशासकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई और शासन ने तय किया था कि नए आयोग के गठन के बाद ही इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। तो अब हमारे अभ्यर्थी इसी आस में हैं, क्योंकि उनको बोल दिया गया था कि जब तक आयोग का गठन नहीं होगा तब तक भर्तियां पूरी नहीं होंगी। तो अब भर्तियों के लिए सबसे बड़ा बैरियर तो हमारा आयोग ही है। अब यह आयोग पूर्णता की तरफ है तो हमें आशा है, और यह आशा और बढ़ती हुई नजर आ रही है कि शीघ्र ही यह भर्तियां हमें अब देखने को मिल सकती हैं। ऊपर से चुनाव भी है, आप समझ सकते हैं कि अब हम इससे और भी ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए और इन अभ्यर्थियों को 1.5 साल से भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। साथ में नई भर्तियों का भी है, क्योंकि रिक्तियां बढ़ती जा रही हैं। रिक्तियों का ब्यौरा तलब कर लिया गया है, जिसमें नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेदन की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया इसी माह के अंत या फरवरी की शुरुआत में पूरी हो जाएगी। इसके बाद पैनल तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। उसी पैनल से आयोग के अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का अधियाचन तैयार नहीं किया गया है। अधियाचन इसलिए तैयार नहीं किया जा सकता क्योंकि जब तक जो आयोग अधियाचन करने के लिए किया गया है, जब उसी को अभी पूर्णता नहीं मिली है, अभी उसी के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त नहीं हो पाए हैं, तो अधियाचन कहाँ से आएगा। तो सबसे पहला जो बैरियर है उसको तोड़ना है, उसको पूरा करना है। उसके बाद अधियाचन प्रक्रिया आगे चलेगी। पहले पूर्व में जारी विज्ञापन के तहत भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। तो जो पहले भर्तियां रुकी हुई हैं, टीजीटी की, पीजीटी की, जो भी भर्तियां पहले ये रुकी हुई हैं, जो कि हमने अभी बताई थी, 1017 पद थे और 4000 कुछ समथिंग पद थे, उन सब को ही पहले पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि वो इसी आयोग के भरोसे पर रुकी हुई हैं। सबसे पहले इसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही जो रिक्त ब्यौरा मांगा गया है पीआरटी से लेकर पीजीटी तक का, उन सभी को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। पहले पूर्व में जारी विज्ञापन को ही पूर्ण किया जाएगा। आयोग के सक्रिय होते ही अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी जैसे ही होगा। तो जैसे ही हमें पता चलता है, अभी हमें पता चला कि यह फरवरी में सक्रिय हो जाएगा आयोग, और जैसे ही इसके आयोग के फरवरी में अब समय ही कितना रहा है, तो आगे जो भी विज्ञापन जारी होता है इन भर्तियों के लिए, क्योंकि सीट भी प्लस में होकर निकलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि जो ये भर्तियाँ पहले रुकी हुई थी लगभग 2 साल पहले, ये वाली और ये वाली, तो अब इनमें बहुत रिक्तियां बढ़ गई हैं, तो पोस्ट प्लस हुई हैं। तो उनमें जो है सभी अभ्यर्थियों ने डिमांड रखा है कि
विज्ञापन जो था उसको संशोधित करते हुए और प्लस में विज्ञप्ति निकाली जाए, तो आपको और प्लस में होकर विज्ञप्ति इसमें देखने को मिल सकती है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ ताकि आप नेक्स्ट अपडेट से अपडेट हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू।